जी, आनंद जी दिल्ली से हुए हमारे संतोष जी पड़ोसी ही हैं। प्रेजेंट में ये लोग दिल्ली में अभी हैं। ये लोग चंदन का पेड़ लगवाने का काम करते हैं। हम इनको बुलाए कि बताइए चंदन का पेड़ जो है इसका टहनी हो गया है काटने के लायक। आप लोग पहले मना किए कि नहीं कटाएगा, अभी इसको क्या करना चाहिए हमको ये बताइए। अब इस पेड़ का उम्र 3 साल से ज्यादा हो गया जी, तो इसका फर्स्ट प्रूनिंग अब होने जाएगा। फर्स्ट जी, प्रूनिंग यानी कि पहली बार छटाई। चंदन एक ऐसा पौधा है जिसको हम बार बार नहीं छाटते हैं, जी, इसको बहुत कम छटाई की जरूरत होती है, तो जी। इसको अब पहली बार छाटेंगे। जब पहली बार हम छाटेंगे तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि पेड़ की हाइट के अकॉर्डिंग हम 1/4 ही छटाई करेंगे। जी, जैसे अगर पेड़ की हाइट 10 फीट की है जी, तो हम नीचे से 2.5 फीट के अंदर जो हमारी टहनियां आएंगी उसकी छटाई हम करेंगे। जी, उसमें भी मौसम का विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों में या बरसात के समय में हमें नहीं काटना चाहिए, जी, फंगस के अटैक की संभावना होती है। जी। ऐसे मान लीजिए इस पेड़ के नीचे अभी कोई प्लांट नहीं है, दूसरा कोई पौधा नहीं है, बगल में वो लगा हुआ है, लमसम उसका दूरी 4 फीट के आसपास, 4 से 5 फीट की दूरी है, आकाशी लगा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है इसको, उससे फायदा है कि नहीं है इसको? चंदन में मुख्यतः 3 तरह का होस्ट होता है, जी, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक परमानेंट होस्ट। जी, जो जड़ की बात आप कर रहे हैं जी, उसको जी, प्राइमरी होस्ट कहा जाता है, जो चंदन को 1 से 2 साल तक चंदन की सेवा करता है। जी, उसका समय खत्म हो गया, जी, अभी कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब उसका जरूरत भी नहीं है चंदन को। जी, सेकेंडरी होस्ट ऐसा होता है जैसे राहर, अरहर, जी, 2-3 साल तक, 1-2 साल तक सेवा करता है। अब जो आपने दे रखा है वो परमानेंट होस्ट है। अभी से 15 साल के इसके लाइफ स्पान में वो इसके साथ रहेगा। जी, और अब दूसरा किसी इसको होस्ट की जरूरत नहीं है। पेड़ का रंगत रूप भी बता रहा है कि अभी इसको अब किसी चीज का कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का जरूरत नहीं है। जी, तो इसमें और खास करके ये भी ध्यान रखना है कि हमें कोई भी केमिकल बेस्ड न्यूट्रिशन का इस्तेमाल नहीं करना है पेड़ के ग्रोथ के लिए। जी। मान लीजिए कोई कभी जब डीएपी पानी यूरिया नहीं इसमें चाहिए। देना हो, डीएपी दे सकते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं देना चाहिए। जैविक खाद दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, जैविक खाद दे सकते हैं, आप सड़ा हुआ गोबर दे सकते हैं। जी, अभी जो इवन जैविक आ रहा है पॉकेट में बना हुआ। नहीं, वो नहीं दीजिए। जी, जी, अगर उसमें 1% भी तो भी तो केमिकल है, मवेशी खाद से बना हुआ है। अगर 100% जैविक है जी, जी, फिर तो ठीक है। हाँ, अगर हाँ, 1% भी केमिकल है तो मेरा ये सुझाव है कि नहीं दीजिए। इससे पेड़ का ग्रोथ तो होगा, जी, लेकिन जिस समय आप सेल करने जाएंगे जी, तो उस समय कीमत अच्छी नहीं मिलेगी, अच्छा, क्योंकि ऑयल की जो क्वालिटी चेक की जाती है उस क्वालिटी में केमिकल नहीं आना चाहिए। इसीलिए इसको नेचुरली ग्रो होने दीजिए। जी। पेड़ आपका बहुत ही स्वस्थ है, 3.5 साल में अच्छा ये बताइए, पेड़ का थोड़ा सा बहुत ही इधर बेहतर कैमरा को दिखाइए उनके लिए। ये जो पेड़ है, ये बार-बार ठंडी के मौसम में पीलापन इसमें ज्यादातर क्यों हो जाता है? आप देख पा रहे यही हैं 1-2 पेड़ है। होस्ट नहीं है। जी, जो प्राइमरी होस्ट थी उसकी भी स्थिति पूरी तरह से खराब है, क्योंकि अब उसमें ये कैपेसिटी नहीं है जी। कि उतना मात्रा में इसके लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस वो बना कावेरी सके। कावेरी मेहंदी जो नीचे था, इसके नीचे पहले ठीक था, अभी पूरा सूख चुका है। पानी हाँ, देने के वो बाद भी कोई असर नहीं नहीं, है। कोई असर नहीं होगा। वो आप बार बार लगाएंगे और वो बार बार सूख जाएगा, क्योंकि अब चंदन को जितना नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए जी, वो उससे नहीं मिल पाएगा, वो जी, उसके लिए बहुत कम हो जाता है। वो प्राइमरी होस्ट हुआ, अब उसका काम खत्म हो चुका है। जी, आपने उधर जो अमरूद का पेड़ लगा रखा है लगभग 4 फीट के डिस्टेंस पे, जी, जी, वो बेहतर है। जब थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा और दोनों का जड़ का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जी, फिर आपके चंदन का विकास प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए हमारे आनंद सर थे, आए हुए थे बताने के लिए, सब बताए। ऐसे हमको बहुत संतुष्टि मिला। ओके दोस्तों, मेरा भी सलाह है कि आप लोग भी चंदन लगाएं। बहुत अच्छा ग्रोथ है अपने मिट्टी पर। नमस्कार।